राजस्थान के अलवर जिले में जमींदार रतन सेठ का एक बहुत बड़ा महल था। रतन सेठ के मरने के 20 साल बाद से लोगों को इस महल में भूतिया हरकतें नजर आने लगी। आज रतन सेठ को मरे 70 साल हो चुके हैं, लेकिन तब से आज तक इस महल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। 3 दोस्त गोपी, राजू और विमल दूर शहर से राजस्थान घूमने के लिए आकर रात में रहने के लिए जगह की तलाश करते हैं। वे तीनों एक चाय की दुकान वाले से बात करते हैं। चाचा, यहाँ पर रहने के लिए जगह कहाँ मिलेगी? अभी तो रात के 10 बज चुके हैं। मकान आपको कल सुबह ही मिल पाएगी। आज की रात आपको अपना इंतजाम खुद करना होगा। लेकिन चाचा, इतनी रात में हम कहाँ जाएंगे? अगर जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो? इस गांव में कोई भी जंगली जानवर नहीं है, इसलिए जंगली जानवर से तुम्हें कोई खतरा नहीं। असली खतरा तो उससे भी बड़ा है। बड़ा खतरा? आपके कहने का क्या मतलब है? कहीं डाकू तो नहीं? बाबूजी, इस गांव में भूत है, भूत जो रतन सेठ के महल में रहता है। इसलिए रात के 10 बजे के बाद हम किसी भी अजनबी इंसान को कमरा नहीं देते। इसीलिए मेरी माँ कहा करती थी, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, नहीं तो दिमाग में गोबर भर जाएगा। हो सकता है मेरी बात तुम लोगों को मजाक लगे, लेकिन यही सच है। अरे चलो रे सब यहाँ से। इनके साथ थोड़ी देर और बातें की तो हम लोगों को भी भूत समझ बैठेंगे। तीनों दोस्त वहां से चले जाते हैं। यहाँ तो सभी घरों के दरवाजे बंद हैं। आखिर हम रात कहाँ गुजारेंगे? तुम लोगों को चाय वाले के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो क्या करता? उनकी आरती उतारता। एक तो हमें रहने के लिए कोई कमरा तक नहीं दिया, ऊपर से हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। वह देखो, उस महल का दरवाजा खुला है। कहीं वह रतन सेठ का महल तो नहीं? किसी का भी महल हो, हमें तो बस आज की रात गुजारनी है। अंदर जो भी होगा उनसे एक बार पूछ कर देखते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, आज की रात के बाद से तू भी एक बहादुर इंसान कहलाएगा। तीनों महल के अंदर के दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर कोई है क्या? कोई है घर के अंदर? क्या हम आज की रात यहाँ रह सकते हैं? तभी अचानक से दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर एक महिला जिसका चेहरा ढका हुआ था और एक इंसान नजर आता है। उस इंसान की नजर बहुत भयानक थी। भाई साहब, हमें यहाँ पर कोई भी मकान नहीं मिला। क्या आज की रात हम यहाँ रह सकते हैं? मेरा नाम रतन है, मैं इस महल का मालिक हूँ। मेरी आज्ञा से तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन चाय वाला तो कह रहा था आपके महल में भूत रहता है। चाय वाले ने सच कहा है, लेकिन जब मैं रहता हूँ तब किसी भूत की यहाँ आने की हिम्मत नहीं होती। तो फिर ठीक है, मैं तो डर गया था। तुम लोगों को कमला तुम्हारा कमरा दिखा देगी। रात में कोई भी अपने कमरे से बाहर मत आना। क्यों? बाहर आने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत मन करे तो आ सकते हो। रतन के साथ खड़ी महिला तीनों लड़कों को लेकर एक कमरे में जाती है। तो ये है हमारा कमरा। कमरा तो बहुत खूबसूरत है। वैसे आंटी जी, आपका नाम क्या है? वह महिला गोपी के सवाल का जवाब दिए बिना ही वहां से चली जाती है। अजीब औरत है, शायद उसे सुनाई नहीं देता होगा। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ। तो हम कौन सा जागने वाले हैं? चलो सब सो जाते हैं। सभी दोस्त सो जाते हैं। रात के 2 बजे अचानक राजू की आंखें खुल जाती हैं। बाहर से अजीब सी आवाजें कैसे आ रही हैं? बाहर कोई पार्टी तो नहीं कर रहा? मजा आ जाएगा, जाकर शामिल होता हूँ। राजू अपने कमरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही कमरे का दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अरे वाह, ऑटोमेटिक लगता है, दरवाजा अपने आप बंद होता है। अब देखता हूँ बाहर आवाज किस तरह की आ रही है। राजू थोड़ा आगे चलकर देखता है, रतन एक डरावना भूत बन चुका है और उसके साथ वाली महिला एक चुड़ैल है। दोनों मिलकर नाच रहे हैं।
और बातें कर रहे हैं। इसका मतलब वह चाय वाला सच बोल रहा था, लेकिन वे लोग क्या बात कर रहे होंगे? जाकर सुनना पड़ेगा। राजू भूत और चुड़ैल के करीब जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। बहुत दिनों बाद हमारे महल में इंसान आए हैं। मैं 2 इंसानों को मारूंगा और तुम एक को मारना। मौत बहुत ही भयानक होनी चाहिए। राजू ये सब सुनकर बहुत डर जाता है। डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल जाती है। भागो रे भागो, इस महल में तो भूत है, वह भी बहुत ही गंदा दिखने वाला। मुझे नहीं रहना इस महल में। राजू दौड़ता हुआ दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को खींचने लगता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। खुल जा, अरे हरामखोर दरवाजे, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, खुल जा। किस मनुष्य ने बनाया होगा ये दरवाजा? मैंने तुमसे कहा था रात में अपने कमरे से बाहर मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मार डालो इसे। रतन क्या ऐसा कहते ही चुड़ैल राजू के ऊपर कूद पड़ती है और एक झटके में उसका सिर खींचकर उसके धड़ से अलग कर देती है। अब सिर्फ 2 ही बचे हैं, इन दोनों को मैं मारूंगा। रतन का भूत और चुड़ैल वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजू का बिना सिर वाला धड़ उठ खड़ा होता है और उसका सिर भी उड़ता रहता है। राजू का सिर उड़ता हुआ उसके दोस्तों के कमरे में जाता है। उठ जाओ दोस्तों, नींद से जागो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। राजू की बातें सुनकर गोपी और विमल की नींद खुल जाती है। अरे राजू, क्यों परेशान कर रहे हो? ये क्या हो गया तुम्हें? क्या ये कोई सपना है? तुम्हारा शरीर कहाँ पर है? हे भगवान, ये क्या हो गया? राजू का धड़ तो सिर से अलग हो चुका है। अब हम भी मर जाएंगे। बचा लो, कोई मुझे बचा लो। राजू, तुम्हारा ये हाल किसने किया? दोस्तों, चाय वाले ने सही कहा था। इस गांव में रतन सेठ का भूत रहता है। जिस इंसान ने हमें रहने दिया वही रतन सेठ है, और उसके साथ रहने वाली वह महिला भी एक चुड़ैल है। उस चुड़ैल ने ही मेरा यह हाल किया है। क्या उनसे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है? दोस्तों, वे बहुत ही ताकतवर हैं। जिस तरह मेरी मौत हुई है उसी तरह वे तुम लोगों को भी मार डालेंगे। तुम लोगों का बचना नामुमकिन है। भाई कुछ तो करो, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। प्लीज कोई बचा लो, मुझे इन भूतों से बचा लो। शांत हो जाओ विमल, हमें कुछ सोचना होगा। अभी रोने से काम नहीं चलेगा। अगर मरना ही है तो हम जिंदा रहने की आखिरी कोशिश करेंगे। कुछ नहीं हो सकता गोपी, हमें उन भूतों से कोई नहीं बचा सकता। अब हम दोनों मारे जाएंगे। मुझे कुछ सोचने दो। गोपी पूरे कमरे को और कमरे के अंदर की चीजों को ध्यान से देखता है। तभी गोपी को एक और दरवाजा नजर आता है। वह देखो, वहाँ पर एक और दरवाजा है। उस दरवाजे से निकलकर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अगर हम एक बार इस महल से बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो ये भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गोपी और विमल उस दरवाजे से बाहर निकलकर देखते हैं। उनके सामने रतन का भूत और वह चुड़ैल खड़े हैं। दोनों डर के मारे तेजी से भागने लगते हैं। भागते भागते वे लोग महल की छत पर चढ़ जाते हैं। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हम मारे जाएंगे। भूत और चुड़ैल तेजी से आकर विमल को पकड़ लेते हैं। डर के मारे गोपी छत से छलांग लगा देता है। गोपी नीचे गिरकर उठ खड़ा होता है और छत की ओर देखता है, जहां पर भूत और चुड़ैल विमल के शरीर को नोच नोच कर उसके टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। भूतों ने विमल को भी मार डाला। मुझे जल्दी से महल के गेट के बाहर जाना होगा। गोपी भागते हुए महल के गेट के पास पहुंचता है और जैसे ही महल के गेट को पकड़ने की कोशिश करता है, उसका हाथ गेट के आर पार चला जाता है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस गेट को पकड़ क्यों नहीं पा रहा? गोपी पलट कर देखता है, जिस जगह पर उसने छलांग लगाया था वहां पर उसकी लाश पड़ी है, जिससे बहुत ज्यादा खून भी बह चुका है। वहां पर राजू का कटा हुआ सिर उड़ता हुआ आता है। चलो दोस्तों, अब हम तीनों साथ साथ रहेंगे और यहाँ आने वाले
बाकी इंसानों का हाल भी वैसा ही करेंगे जैसा हमारे साथ हुआ है। दोस्तों, आज की एक कहानी आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आपको इस कहानी का दूसरा भाग देखना है? यह भी हमें कमेंट करके बताएं।